युवा वर्ग और उसकी शक्ति आज का छात्र कल का नागरिक होगा। उसी के सबल कंधों पर देश के निर्माण और विकास का भार होगा। किसी भी देश के युवक युवतियां उसकी शक्ति का अथाह सागर होते हैं और उनमें उत्साह का अजस्र स्रोत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक रूप से किया जाए, अन्यथा वह अपनी शक्ति को तोड़फोड़ और विध्वंसकारी कार्यों में लगा सकते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। आवश्यक और अनावश्यक मांगों को लेकर उनका आक्रोश बढ़ता ही रहता है। यदि छात्रों की शक्ति को सृजनात्मक कार्य में लगा दिया जाए तो देश का कायापलट हो सकता है। छात्र असंतोष के कारण छात्रों के इस असंतोष के क्या कारण हैं, वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों और किसके लिए कर रहे हैं, ये कुछ विचारणीय प्रश्न है। इसका प्रथम कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली का दुष्प्रयोग होना। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थी का बौद्धिक विकास नहीं होता तथा यह विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं कराती। परिणामतः देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जब छात्रों को यह पता ही है कि अंततः उसे बेरोजगार ही भटकना है तो वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करने लगता है। विद्यार्थियों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण भी छात्र असंतोष पनपता है। कुछ स्वार्थी तथा अवसरवादी राजनीतिक अपने स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग करते हैं। आज का विद्यार्थी निरुद्यमी तथा आलसी भी हो गया है। वह परिश्रम से कतराता है और ये प्रकार डिग्री प्राप्त करने को उसने अपना लक्ष्य बना लिया है। इसके अतिरिक्त समाज के प्रति वर्ग में फैला हुआ असंतोष भी विद्यार्थियों के असंतोष को भरने का मुख्य कारण है। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर ही होगा। इसलिए आज का विद्यार्थी जितना प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम और प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। इस दृष्टि से विद्यार्थी के कंधों पर अनेक दायित्व आ जाते हैं, जिनका निर्वाह करते हुए वह राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। जिस देश का विकास जितनी शीघ्रता से होगा वह राष्ट्र उतना ही महान होगा। अतः विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे न्यूनतम अनुसंधानों के द्वारा खोले चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी औषध और सर्जरी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कर सकते हैं। वे मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग में अध्ययनरत विद्यार्थी विविध प्रकार के कल कारखानों आदि के विकास की दिशा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास, मनुष्य का विकास स्वस्थ बुद्धि और चिंतन के द्वारा ही होता है। इन गुणों का विकास उसके नैतिक विकास पर निर्भर है। इसलिए अपने और राष्ट्र जीवन को समृद्धि बनाने के लिए विद्यार्थियों को अपना नैतिक बल बढ़ाना चाहिए तथा समाज में नैतिक जीवन के आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।